अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं नारी का साग। शायद आपने पहली बार सुना होगा नाम। तो अगर आपको नारी का साग देखे कोई मतलब ठेले वाले कहीं नारी का साग है तो आप तुरंत लेना, फटाफट लेना, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट अंडे जैसे होता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, अगर आप अंडा खाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी और यम्मी डिलीशियस बना है। रोटी पराठा किसी से भी आप खा सकते हैं, सबसे बहुत अच्छा बना है। तो जो आपको मैं दिखा रही हूँ, कढ़ाई में मैंने लुक़मे से नारी का साग लिया है, तो आप इससे वो मतलब इग्नोर करना। मैं ये सिर्फ़ आपको दिखाने की वजह से लुक़मा बनाया है, मैंने ये नहीं खाया क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बर्तन वग़ैरह में खाना। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी हो रहा था, गर्म था, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ मतलब लुक़मे से भी किस टाइप से मतलब कैसा इसका टेक्सचर होता है, क्या होता है। तो बस उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। कोई मैंने इसमें नहीं खाया क्योंकि मैं खुद नहीं पसंद करती। नारी का साग मोस्टली बारिश में आता है और ये सीज़न चल रहा है। आप किसी दुकान वाले से नारी का साग मांगेंगे तो वो आपको फटाफट निकाल कर देंगे। खैर सीज़न में 2 से 3 बार ज़रूर खा लेना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब फ़ायदेमंद में अगर मैंने गिनाए तो फिर ये मेरी रेसिपी का चैनल है, कोई मतलब दवा का नहीं है, तो वो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। तो नारी का साग बनाने का तरीका ये बहुत से लोग नहीं जानते क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है, कम ही लोग इसे खाते हैं। जो फ़ायदा लेते हैं वो खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, नारी के साग की डंडियाँ काफ़ी मोटी होती हैं, तो हम इसे लीव्स मतलब इसकी सारी स्टेप से स्टेम तोड़ लेंगे, मतलब डंडी तोड़ लेंगे। और मैंने ये कोशिश भी करी थी कि चलिए बहुत ज़्यादा मतलब फिक रही थी, डंडियाँ ज़्यादा हो रही थी, पत्ते कम हो रहे थे। डंडियों का वेट वैसे भी ज़्यादा होता है, तो मैंने इस टाइप से डंडियाँ छील ली। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी मगर वो सक्सेस नहीं हुई। डंडियों को अच्छे से छीला वगैरह, और मगर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि सीज़न में मैं पहली बार नारी का साग बना रही थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। नारी के साग के पीछे एक कहानी है, तो ये देखिएगा, आप वीडियो देखती रहिए क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ डंडी से छीलने की, वो सक्सेस नहीं हुई। और फिर मैंने लास्ट में यही करा, डंडियाँ सारी फेंक दी और जो लीव्स वगैरह थे वो मैंने मतलब भगोने में से गर्म कर लिया। आप 2 तरीके से पका सकते हैं, या तो लीव्स को आप धो के अच्छे से कट करके फिर पानी में बॉईल करिएगा, या फिर मेरी तरह से थोड़ा-सा लेज़ीनेस बन जाइए, लेज़ीपन करिएगा। आप इसे पूरे साग को धो लीजिए और अच्छे से 15 से 20 मिनट में मतलब बॉईल करिए। नारी का साग थोड़ा मोटा होता है, इसकी स्टेम थोड़ी-सी मोटी होती है, तो इससे टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। पालक से ज़्यादा ताकतवर इसके पत्ते होते हैं। मैंने इस टाइप से काटा भी मगर वो सक्सेस नहीं हुई स्टेम, तो फिर मुझे अंत में सब निकालना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टेम सारी निकाली हैं। इन पत्तों को वॉश करने के बाद मैंने धोया नहीं था, मगर आप चाहें धो लीजिए, धोने के बाद कट कर लीजिएगा जैसे साग वगैरह खाते हैं रफली कट, उसके बाद बॉईल करिएगा। तो मैंने क्या किया था, अच्छे से ये स्टेम सारी इसको फेंक दी थी और पत्तों को धो के पानी में बॉईल कर लिया था 15 से 20 मिनट। 20 से आधा घंटा ही लग गया था क्योंकि अच्छे से मैंने धो दिया था। 3 से 4 बार, बारिश का टाइम है और जैसे आप तो जानते हैं बारिश में सब्जियां कितनी मतलब थोड़ी सी मिट्टी वगैरह लगी होती है, इग्नोर करिएगा। चलिए हाँ, जो मैं कहानी बता रही थी नारी के साग के पीछे, तो वो ये है, हम लोग तो नारी का साग हमेशा से खाते थे, भाई वगैरह को सबको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो एक ठेले वाले आए नारी का साग बेचने के लिए, तो मोस्टली कम ही लोग खाते हैं। ओह माय गॉड, वीडियो उल्टी जुड़ गई, मैंने तो गौर ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, अब आप ऐसे ही देख लीजिएगा सिंक में, या फिर उल्टी बनी गई होगी, नहीं शायद जुड़ी गई होगी उल्टी, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और फिर मैंने जॉइन करी, एडिटिंग में थोड़ी सी हो गई हुई। इग्नोर करिएगा, कहानी शुरू कर सुनिएगा। तो वो भाई से कहा अम्मी ने कि आप नारी का साग की 1-2 गड्डी ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी लीव्स निकालती हैं तो बहुत थोड़ी हो जाती है, 1 प्याली बनेगी इसमें, बस ये समझ लीजिए। 2 इंसान खा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिएगा, ये हमारा नारी का साग मतलब गल गया है 20 मिनट में, और फिर इसका पानी हम सारा ड्रेन कर देंगे और ये लीव्स जो बची उसे हम बीच में जब ठंडा हो जाएगा अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेंगे, ऐसे ही दबा-दबा के ग्लास वगैरह से किसी से। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। अगर आप इसे कट करना नहीं चाहते तो पहले से ही थोड़ी-सी मेहनत कर लीजिएगा। इसको मतलब अच्छे से कट कर लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा, तो फिर ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जब ठेले वाले से मेरे भाई नारी का साग लेने गए तो उनसे कहा 2 गड्डी दे दीजिए। तो वो ये कहते हैं, अरे बेटा 2 गड्डी आप ले रहे हैं, नारी का साग बहुत कम लोग खाते हैं, तो 1 गड्डी आप और ले लीजिएगा। भाई ने कहा ठीक है। हमारे भाई तो फिर हैं ही थे बहुत महान, दयालु, बहुत ज़्यादा दया करने वाली हैं हमारे भाई तो। उन्होंने 3 गड्डी ले ली। फिर ठेले वाले कहते हैं, अरे भाई आप बहुत अच्छे हैं भाई साहब, आपने 3 गड्डी ले ली तो आप ये 1 गड्डी और ले लीजिएगा। तो भाई साहब कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप 1 गड्डी लो दो। अब हो गई 4 गड्डियाँ। अब ठेले वाले कहते हैं भाई साहब अब ये कौन खरीदेगा, तो ये आप ऐसे ही ले लीजिएगा। मगर हमारे भाई तो बहुत दयालु हैं, जैसे मैं आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम 5 गड्डियाँ ले लेंगे, और उन्होंने 5 गड्डियों के उसे पैसे दे दिए। अब जब वो घर पर आए तो उन्हें फेस करना था अम्मी को। मम्मी कहती हैं क्या लाए कि नारी का साग।
अम्मी कहती है नारी का साग लाए हैं, भैंस को चारा लेकर आए हैं, इतना सारा नारी का साग, यकीन करिएगा 5 गड्ढे तो सोचो एक टोकरी भर के हो गया, कितना सारा हो गया नारी का साग। तो फिर आप जानते हैं 3 गड्ढी नारी का साग बनाया अम्मी ने, क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही हो जाता, इतना भी नहीं खाया जाता कोई शौकीन। उसके बाद जल्दी में वॉइस ओवर करने में ये मैं आपको बताना भूल गई, मैंने सरसों का तेल अच्छे से प्रीहीट किया, उसमें 1 गांठ प्याज डाली और उसमें ये नारी का साग डाला। नारी का साग पहले से ही मैंने कट कर लिया था, जैसे मैंने आपको दिखाया था। जब हल्की सी गोल्डन हो गई उसके बाद लाल मिर्च नमक डाला, नारी का साग डाला, ऊपर से चलाया और ये टेस्टी यम्मी डिलीशियस सा नारी का साग बन के तैयार हो गया। और जो 2-3 गट्टियाँ थी वो फिर अम्मी ने बनाई और 2 गट्टी साग किसी और को दे दिया। तो ये मतलब जब भी मैं नारी का साग बनाती हूँ तो वो बात मुझे याद आ जाती है। तो वीडियो में जो आपको नहीं समझ में आया वो आप पूछ लीजिएगा, मैंने आपको रेसिपी पूरी बता दी है, दिखा दी है। बहुत सिंपल है, सिर्फ लाल मिर्च नमक लगाया है रेसिपी।